नमस्कार। बिहार पुलिस में नई भर्ती को लेकर अपडेट आ गया है। 1.22 लाख पदों पे भर्ती होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, आप जो है मेल हो या फीमेल, यानी आप लड़का है या फिर लड़की, कितनी जो आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सिलेबस क्या होता है, जो एग्जाम्स होता है इसमें सिलेबस क्या होता है, अगर फिजिकल टेस्ट होता है तो कैसे होता है, यानी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप भी बिहार पुलिस में ज्वाइन करना चाहते हैं, बिहार पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आखिर होता क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तमाम जानकारी देने वाले हैं। और महिलाओं के लिए क्या विशेष छूट दी जाती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी बिहार में पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको आखिर में अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा। किसी तरीके कोई आपको जानकारी चाहिए बिहार पुलिस से संबंधित, भर्ती से संबंधित, तो आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नई भर्ती आने वाली है, कांस्टेबल की जो भर्ती है। यहाँ पे देखिए, कांस्टेबल इन बिहार, जो मेल हो या फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, यानी महिला और पुरुष दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 10+2 पास हैं, यानी इंटरमीडिएट हैं, आप आर्ट्स से हैं या फिर साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट से हैं, या फिर आपने उर्दू में कर रखा है, कोई भी स्ट्रीम में आपने, अगर आपने 12th पास आउट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मात्र आपको 12th पास आउट होना जरूरी है। कितने पद होने वाले हैं तो 1.22 लाख, यानी 1,22,000 के अप्रॉक्स बहाली होगी। ये तो हो गया जो है आपको, अगर आप 12th पास आउट हैं तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, देखिए पूरा वीडियो को देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो न्यूज़ आया है, पहले उस चीज़ को भी आपको बता देते हैं, फिर आगे चलेंगे। 1.22 लाख पदों पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1.22 लाख पदों पे जो है भर्ती होने जा रही है। ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो चीज़ें आपको बताने वाली है कि इसका सिलेबस क्या होता है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस जो होता है, सबसे पहले हम सिलेबस ही बता देते हैं। सिलेबस आपको 10वीं लेवल का होता है। यानी देखिए, आपको 12th पास आउट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो एग्जाम्स होगा इसका वो 10th बेसिस पे होगा। यहाँ पे देखिए 10th बेसिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10वीं अथवा समकक्ष स्तर का होगा, जो लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पे देख लीजिए 10वीं, जिसमें आपको हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से भी पूछा जाता है, गणित से, सामाजिक विज्ञान से और विज्ञान से, सामान्य ज्ञान से, और इस तरीके के ही सवाल पूछे जाते हैं। मात्र 100 सवाल होता है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होता है। मतलब आपको टिक करना होता है, जैसे टिक करना होता है। टिक इन द सेंस की जो OMR अगर है तो OMR पर जो है आपको को गोला बनाना पड़ता है। इस तरीके का जो OMR होता है, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से गोला बनाया गया है, तो ऐसे इस पर गोला बनाना होता है बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है। इस तरीके से आप एग्जाम पास कर जाएंगे गोला बना बना के। या एक एक आपने सही कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये तो हो गई चीज़ें। और आपको जो है सबसे मिनिमम कितना लाना होता है, मिनिमम 30। अगर आपने जो ये 100 दिया हुआ है, इसे आपने 30 सही गोला लगा लिया तो आपका एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कट ऑफ हाई भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक यानी दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है वो 30% है, यानी 100 नंबर का है तो 30 गोला सही होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं। जो और जानने वाली जो चीज़ें आपको, जैसे ही आप एग्ज़ाम्स पास करेंगे, जैसे ही आप एग्ज़ाम्स पास करेंगे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन उसके पहले एक और जानकारी आपको दे देते हैं उम्र को लेकर के। यहाँ देखिएगा, सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तो होना चाहिए सभी कैटेगरी के लिए, और जो मैक्सिमम है वो 25 साल होना चाहिए। किसके लिए, यूआर कैटेगरी के लिए, यानी जनरल कैटेगरी जिसे कहा जाता है। वहीं अगर आप ओबीसी या फिर ईबीसी से आते हैं बिहार में तो आपका जो है 27 साल होना चाहिए मैक्सिमम, और 18 साल जो है मिनिमम होना चाहिए। यानी कम से कम अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और 27 साल से अधिक का उम्र नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, वहीं हम बात करेंगे जो है, ये देखिए 27 साल किसके लिए, जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो होता है उसके पुरुषों के लिए। वहीं हम बात करेंगे महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो 28 साल जो है
मैक्सिमम यानी 28 साल से ज़्यादा का उम्र नहीं होना चाहिए। 28 साल बहुत होता है अगर बिहार पुलिस में हम जाना चाहते हैं तो। अब देखिए और आती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जो है या फिर ट्रांसजेंडर है तो आपको 30 साल तक अगर है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी देखिए आपको एक और बात बताते हैं कि जो 18 साल जो है मिनिमम सबके लिए रखा गया है 18 साल, लेकिन मैक्सिमम जो है यूआर कैटेगरी के लिए पुरुष और महिला 25, वहीं ओबीसी एबीसी पुरुष के लिए 27, ओबीसी पुरुष और महिला के लिए 28 और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिला के लिए 29 साल। यहाँ पे देख लीजिए ये हो गई। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। और बाकी जो है अगर आप जो है लोग हैं जो पहले से होम गार्ड में काम कर रहे हैं उनको 5 वर्षों की और छूट दी जाएगी, यानी वो 35 साल तक हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे कैटेगरी वाइज में, कैटेगरी में आते हैं तो। यहाँ पे देखिए ये हो गया, यानी आप जो है पहले क्या करेंगे एग्ज़ाम्स पास करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि 100 नंबर्स का एग्ज़ाम्स होता है, आपको गोला लगाना होता है। अगर आप उसमें पास आउट हो जाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल के लिए मेरे दोस्त बुलाया जाता है आपको, मेरे भाई और बहन फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। आप फिजिकल में अगर पास आउट हो जाते हैं तो जो है आपको जो है ज्वाइनिंग करा दी जाती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हाइट की जो बात है यहाँ पे अगर आप जो है वो यूआर कैटेगरी से आते हैं यानी जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपका जो अगर आप महिला हैं और पुरुष, देखिए सबसे पहले बताते हैं आपको मेल के लिए जो है आपको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ देखिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें जो है ईबीसी और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है तभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये किसके लिए है? ये पुरुष के लिए मैं बता रहा था। जो हाइट है जो यहाँ पे देखिए आप, ये जो हाइट है ये जनरल और बीसी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आप बात करेंगे ईबीसी के लिए तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं हम बात करें महिलाओं के लिए, आप किसी भी कैटेगरी से महिला हैं तो आपको मात्र जो है 155 सेंटीमीटर है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए मात्र मैक्सिमम आपको कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 155 सेंटीमीटर आप लोग काउंट आप जो है माप करवा सकते हैं कहीं भी। 155 सेंटीमीटर मैक्सिमम लोगों का हो ही जाता है, तो 155 सेंटीमीटर है, आप महिला हैं लड़की हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे किसी भी कैटेगरी से हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पुरुषों को चेस्ट के बारे में कहा जाता है। जनरल और बीसी ईबीसी के लिए 81 से 86 और एसटी एसटी के लिए 79 से 84। रनिंग की बात हम आपको बता देते हैं क्योंकि सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बता रहे हैं तो इस चीज़ को भी बता देते हैं। जो पुरुष होता है उसको 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट में दौड़ना होता है, वहीं महिला को जो है 1 किलोमीटर मात्र 5 मिनट में दौड़ना होता है। ये जो भी महिलाएँ हैं वो आराम से दौड़ लेगी, इसमें बहुत बड़ी टफ बात नहीं होती है। वहीं गोला फेंक भी होता है, 16 पाउंड गोला फेंक जो होता है 16 फीट में और 12 पाउंड जो है 12 फीट यहाँ पे महिलाओं के लिए होता है। लॉन्ग जो है 4 फीट होता है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 3 फीट। तो आपको देखिए अभी इस पे ध्यान नहीं देना है कि गोला फेंकना कैसा है, लॉन्ग जंप कैसे करना है। अभी आपको पूरा का पूरा जो है अगर आपका हाइट है, अगर आपका मैं बता रहा हूँ अगर आपका हाइट है, अगर आप फीमेल हैं अगर हाइट है तो आप जो है बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। तो मेरी बात मान लीजिए बहनों। और वहीं अगर हाइट जो है पुरुषों में है तो आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए और बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जाती है। तो ये पूरा का पूरा अपडेट्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कितना हाइट कितना लॉन्ग जब पढ़ते हैं तो कितना नंबर मिलता है, क्योंकि जो फिजिकल भी होता है वो 100 नंबर का ही होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए 100 नंबर का। देखिए आने वाले दिनों में मैं आपको तमाम जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि फिर कैसे आप जो है और अच्छे तरीके से इसमें कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इस बात को समझिए कि जो अभी 1.22 लाख भर्ती के बारे में कहा गया है तो ये भर्ती आ रही है, उसके लिए आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 72 899 59 436। यहाँ पे एक और लिख देता हूँ 72 899 59 436। देखिए मैं चाहता हूं कि जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको सही जानकारी मिल सके, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप कोई जानकारी नहीं मिल पाती है कि कैसे हम बिहार पुलिस में जा सकते हैं, कैसे कांस्टेबल बन सकते हैं। तो जानकारी के अभाव में कई लोगों की नौकरी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ आपको सही तरीके से मिल रही और मेरा यही कोशिश रहता है कि हमसे अगर एक आदमी भी जुड़ा है तो उसको सही जानकारी मिलनी चाहिए। तो बस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है इसका मतलब ये हुआ कि
या आप तो जो है बिहार पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर या फिर अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, या फिर आपके घर के किसी फैमिली के साथ को ज्वाइन कराना चाहते हैं, इसलिए आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको तमाम जानकारी मैं देने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। ये एजुकेशनल एक भी चैनल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई और अपडेट निकल कर आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।